जैन परंपरा में मरण को जीतने की इसी कला को कहते हैं समाधि मरण। ये वो स्थान है 18 फरवरी 2024 को ब्रह्म मुहूर्त में जीवन की श्रेष्ठतम समाधि की अवस्था को आपने प्राप्त किया। सच में वो वर्तमान में होकर भी वर्धमान थे, वो देह में होकर भी विदेह थे, वो लोक में होकर भी अलौकिक थे, वो शिष्यों के लिए साधक थे, वो साध्य भी थे और साधन स्वरूप भी थे, वो जीवन की जागृति थे और स्वयं मोक्ष का मार्ग थे। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह स्वधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय की कली। आज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। मुझे याद आ रहे हैं वो दृश्य जहां चतुर्मास करते थे, वो स्थल तीर्थ बन जाता था। जिस घर में जाते थे वो घर मंदिर हो जाता था। जिसको आशीर्वाद देते थे वो सच्चा साधक बन जाता था। जिस शिला पर पग रखते थे वो पूज्य हो जाती थी, और जिस पर उनकी करुणा की दृष्टि पड़ती थी वो कृतार्थ हो जाता था। आज मैं फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के पश्चिम के राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की रचाएं रच दी गई थी। आचार्य श्री ने हमें सिखाया विचारों की पवित्रता, वाणी की शुद्धता और कर्म की सत्य निष्ठा। एक व्यक्ति इतने विद्वान कैसे हो सकते हैं? उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनके कंठ में विराजती थी, और कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। मूक माटी अभी चर्चा हो रही थी, निर्जन शतक, भावना शतक, परिसय जय शतक, श्रवण शतक, ये संस्कृत ग्रंथ थे।